अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुज़म्मिल। वेलकम टू बैक माय चैनल इंग्लिश ग्रामर पॉइंट। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। दोस्तों, आज इस खास मौके पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक खास वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स है तो आप परेशान हो, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे इस वीडियो में आखिर तक। तो आओ बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हमें बात करनी एक्नी। एक्नी क्या होता है? या तो ये कोई डिसऑर्डर होता है या तो ये डिजीज होता है। डिसऑर्डर किसका होता है? हमारे अंदर एक ग्लैंड होता है, गुदूद होता है, या उसी का डिसऑर्डर होता है या कोई डिजीज होती है। तो दोस्तों, जब ये एक्नी होता है तो क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चले कि एक्नी ये एक्नी है या नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जब एक्नी होगा तब उस टाइम क्या होगा, हमारे चेहरे पे खासकर हमारे चेहरे पे और हमारे शोल्डर्स पे, हमारे चेस्ट पे और हमारे बैक पे यहां क्या निकल के आते हैं? ब्लैक हेड्स, छोटे छोटे दाने निकल के आते हैं। वो बहुत किस्म के होते हैं, वो कलर्स के होते हैं, लेकिन मेनली कौन कौन से कलर्स होते हैं वो आपको मैं बयान करने जा रहा हूं। तो दोस्तों क्या होते हैं? ब्लैक, काले दाग होते हैं, काले दाने निकल के आते हैं। तो इस तरह व्हाइट हेड्स या सफेद दाने निकल के आते हैं, या दोस्तों रेड हेड्स, लाल दाने बाहर निकल के आते हैं। तो दोस्तों यही जो दाने बाहर निकल के आते हैं ना, चाहे ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, रेड हेड्स हो, तो उनको कहते हैं पिंपल्स, उनको कहते हैं पिंपल्स। तो दोस्तों, मगर दोस्तों हम ये जान लें, चलो ये कहां कहां पाए जाते हैं, आपको मैंने बताया कहां कहां पिंपल्स कहां कहां पाए जाते हैं। या हमारे फेस पे पाए जाते हैं, चेस्ट पे पाए जाते हैं, शोल्डर्स पे पाए जाते हैं, बैक में। ये 4 जगह है जहां ये मेनली पाए जाते हैं। तो दोस्तों आओ देखते हैं ये कैसे होता है, ये पिंपल्स कैसे, इसका डिसऑर्डर कैसे होता है, डिजीज की वजह से कैसे होता है, ये एक्ने, इसकी वजूहत क्या है। चलो दोस्तों वो भी जान लेते हैं। दोस्तों ये हमारा स्किन है, ये हमारा स्किन है। मेनली जो हमारा स्किन है इसमें 3 लेयर्स होते हैं। जो पहला लेयर होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, जो दूसरा लेयर होता है यहां से यहां तक उसको कहते हैं डर्मिस, और जो तीसरा लेयर होता है डीप लेयर जिसको कहते हैं उनको कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो इधर, इनको कहते हैं हेयर, निकल के बाहर आते हैं हेयर, जैसे हमारे बाल होते हैं ना, तो ये उनको कहते हैं हेयर। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हेयर के नजदीक, बालों के नजदीक और डर्म्स के रीजन में वहां एक फ्लास्क शेप्ड या कप शेप्ड स्ट्रक्चर बाहर होता है, जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। तो दोस्तों सेबेशियस ग्लैंड्स का काम क्या होता है? तो दोस्तों याद रख लेना, सेबेशियस ग्लैंड्स इसका काम यही होता है कि ये सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है, एक सेक्रेशन, ऑयली सेक्रेशन प्रोड्यूस। दोस्तों अपने ग्लिसरीन आपने देखी होगी, तो उसी के जैसा ये ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है, जब ऑयल प्रोड्यूस करता है तो वो कहां जाता है? वो ऊपर जाता है इस पाइप के थ्रू। इस पाइप को हम क्या कहते हैं? इस पाइप को कहते हैं हम सेबेशियस डक्ट। और जो ये सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है उस सेक्रेशन का नाम क्या है? सेबम। तो दोस्तों ये जो सेबेशियस ग्लैंड है, इसका काम होता है, ये एक सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसको हम सेबम कहते हैं। फिर ये सेबम कहां जाता है? ऊपर जाता है, स्किन के ओर जाता है थ्रू एक डक्ट के जरिए, उसको क्या कहते हैं? सेबेशियस डक्ट कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, यहां एक स्किन के जैसे हमारे स्किन के यहाँ स्टार्ट में होता है, ओपनिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ एक ओपनिंग होती है, ये खाली एक ओपनिंग नहीं होती है, यहां से हर जगह ओपनिंग्स होती है। तो दोस्तों एक ही जगह में हमारे स्किन पे लाखों करोड़ों ये ओपनिंग्स होते हैं। तो यही से ये ऑयल निकल के बाहर आते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम देखते हैं हमारा जो स्किन होता है वो ऑयली होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां से ये ऑयल सीक्रेट होता है, फिर वो बाहर निकलता है थ्रू इन पोर्स के जरिए, ओपनिंग के जरिए। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स हमारे इस पोर्स पे पड़ जाते हैं, तो ये ब्लॉक हो जाता है या लॉक हो जाता है, ब्लॉक। यही नहीं दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हम नहाते नहीं, बहुत दिनों से मनाते नहीं, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे डर्ट पड़ जाती है। जब डर्ट पड़ जाती है तो उसकी वजह से भी ये ओपनिंग्स ब्लॉक होते हैं।
इतना ही नहीं, कभी कभार हमारे स्किन पे बैक्टीरिया आते हैं इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन की वजह से जो जब बैक्टीरिया हमारे स्किन पे आते हैं वो स्पोर्स वो प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन करते हैं ये जो ओपनिंग्स होते हैं ये भी बंद हो जाते हैं। तो यही 3 वजह होते हैं जो हमारे ओपनिंग्स बंद होते हैं। तो दोस्तों जब ओपनिंग्स बंद होते हैं फिर क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ से तो सेक्रेशन बाहर निकलेगा, सेबम बाहर निकलेगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा? यहाँ तो ब्लॉक है ओपनिंग, जो ओपनिंग है जिसके थ्रू इसको बाहर निकलना था, लेकिन वो ब्लॉक है। अब ये कैसे बाहर निकलेगा? तो दोस्तों क्या, जब ये यहाँ पहुंचता है क्या होता है कि जब प्रेशर करता है इस ब्लॉक, ये जो लॉक होता है यहाँ, तो इसको प्रेशराइज करता है। फिर क्या होता है, ये ऊपर से ऐसे बाहर निकल के आता है, कौन शेप के बाहर में निकल के बाहर ऐसे 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 बाहर निकल के आते हैं। तो दोस्तों यही जो बाहर निकल के आते हैं इसको हम कहते हैं पिंपल्स, इसको कहते हैं पिंपल्स। यही दाने जो बाहर निकल के आते हैं इसको कहते हैं पिंपल्स। दोस्तों आपको समझ आया होगा कि इसके मेन कारण क्या होता है। या तो हमारे स्किन पे डस्ट पार्टिकल्स पड़ जाते हैं, या तो हम कई दिन से नहाते नहीं है, या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। यही 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पिंपल्स बाहर निकल के आते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर ये पिंपल्स किस एज में पाए जाते हैं? हाँ दोस्तों, ये पिंपल्स ज्यादातर टीन एज में पाए जाते हैं। क्यों टीन एज में पाए जाते हैं, चाहो वो भी देखते हैं, उसका भी रीजन देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये सेबेशियस ग्लैंड्स होता है, ये किसके अंडर काम करता है? ये किसके अंडर काम, हमारे जो मेल्स और फीमेल्स में एक किस्म का हार्मोन होता है, इसको कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होते हैं? सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं। ये मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनके काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनको हम दूसरा नाम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। इनके बहुत से काम होते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहां देखते हैं इसका यहाँ क्या रोल है। चलो दोस्तों, क्या होता है कि ये जो सेबेशियस ग्लैंड काम करता है, ये किसके अंडर काम करता है? एंड्रोजन हार्मोन के अंडर काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। मैं साइकिल चला रहा हूं, जो साइकिल चलता है तो वो किसके अंडर चलता है? मेरे अंडर चलता है। मीन्स कि अगर मैं ज्यादा पैडल घुमाऊं तो साइकिल भी तेजी से चलेगा। ठीक उसी तरह यहां भी ऐसा ही होता। अगर एंड्रोजन्स की एक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर एंड्रोजन हार्मोन की एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली ये कहेगा भाई सेबेशियस ग्लैंड आपको भी अपना काम बढ़ाना है, क्योंकि मेरी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई तो आपको भी अपना काम बढ़ाना है। तो ये क्या करेगा, ये इसको स्टिमुलेट करता है, फिर ये इसका काम बढ़ जाता है। इसका मेनली काम क्या होता है? सेक्रेट करना, ऑयली सेक्रेशन सेक्रेट करना। तो यही काम होता है इसका। तो दोस्तों क्या होता है टीनेज में, क्या होता है, जो हमारी टीनेज होती है तो इसमें ये जो एंड्रोजन हार्मोन की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों यही कारण होता है, जब टीनेज में एंड्रोजन हार्मोन्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो क्या होता है, ये सेबेशियस ग्लैंड को बताता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेक्रेट प्रोड्यूस करो, ये ऑयली सेक्रेशन प्रोड्यूस करो। तो जब ये ऑयली सेक्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो ज्यादा ऑयल बाहर निकलता है। जब ज्यादा से ज्यादा ऑयल बाहर निकलता है तब क्या होता है, तभी तो ज्यादा पिंपल्स भी होंगे। तो दोस्तों यही कारण, यही वजह है, यही मेन फंडा है जो हमारे टीनेज में ज्यादा पिंपल्स नजर आते हैं। तो दोस्तों अगर पिंपल्स ना होगे तब भी हमारा स्किन ऑयली होता है, लेकिन दोस्तों याद रख लेना यही मेन कारण होता है। तो यहां से आपका सॉल्यूशन बनता है मैनेजमेंट ऑफ द पिंपल्स। तो दोस्तों जो भी पिंपल्स आपके चेहरे पे होंगे तो दोस्तों याद रखना, आज के बाद आपके पिंपल्स खत्म हो जाए। लेकिन याद रखना आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने होंगे इन स्टेप्स को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन याद रख लेना, अगर ये जो मैं पहले स्टेप आपको बताने जा रहा हूं होम रेमेडीज घर बैठे आप सब कर सकते हो, लेकिन याद रख लेना फिर भी अगर ये पिंपल्स आपके चेहरे पे खत्म ना हुए, इसके बाद भी एक सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है आपके लिए, तो वो भी देख लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरह। वॉश फेस 5 टाइम्स इन ए डे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना चेहरा धोना है, लेकिन दिन में कितने बार? 5 बार आपको चेहरा धोना है, वो भी
विद कोल्ड वाटर, सर्द पानी के साथ आपको अपना चेहरा है धोना है 5 टाइम्स इन अ डे, यानी 5 बार धोना है। और फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते, आप फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन याद रख लेना ऑयल फ्री फेस वॉश, वो फेस वॉश जो ऑयल फ्री होगा, जिसमें ऑयल नहीं होगा। तो दोस्तों चलो बढ़ते दूसरे स्टेप के बाद, दूसरे स्टेप के साथ, डोंट प्रिक द पिंपल्स। जो हमारे पिंपल्स होते हैं, हमारे दाने जो होते हैं, उनको कभी प्रिक नहीं करना। क्यों प्रिक नहीं करना वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब आप प्रिक करोगे तो याद रख लेना वो जो दाने है फट जाएगा, उसका जो ऑयल है वो बाहर निकलेगा, उसके जो डेड सेल्स है वो भी बाहर निकलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे स्किन पे जो डेड सेल्स पड़ जाएंगे और जो ओपनिंग्स होंगे वो बंद हो जाएंगे, वो लॉक हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से और पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों याद रख लेना आपके जो पिंपल्स होते हैं कभी भी उनको प्रिक नहीं करना। चलो तीसरे स्टेप की ओर जाते हैं। डोंट रब द फेस while you washing फेस। लेकिन याद रख लेना जब भी आप अपने मुंह को धोओगे, अपने चेहरे को धोओगे, तो याद रखना आपको चांडली धोना है, लेकिन रब नहीं करना, ऐसे नहीं करना, रब नहीं करना, ठीक है दोस्तों। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप जोर से रब करोगे तो याद रख लेना वो जो पिंपल्स आपके चेहरे पे वो फट जाएंगे। जब फट जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम जो आपको मैंने पहले बताया। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर, चौथे स्टेप की ओर। डोंट यूज द एक्सेसिव ऑयल कॉस्मेटिक। दोस्तों अब तो कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हो, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, लेकिन याद रख लेना कॉस्मेटिक आपको बहुत कम इस्तेमाल करना है, और याद रख लेना वो कॉस्मेटिक यूज करना है जो ऑयल फ्री होगा, जिसमें ऑयल नहीं होगा। तो दोस्तों चलो 5 स्टेप की ओर बढ़ते हैं। डोंट टेक एक्सेस कॉफी, टी एंड अल्कोहल। याद रख लेना आपको कॉफी भी नहीं पीनी है, लेकिन थोड़ी बहुत पीनी है, ज्यादा नहीं पीनी। चाय भी पीनी है लेकिन थोड़ी बहुत पीनी है। और जो अल्कोहल है उनसे आप आपको दूर रहना है अल्कोहल से। अल्कोहल में मतलब शराब भी आता है, तंबाकू भी आता है, हर कोई कोड़ी वोड़ी जो भी अल्कोहल आता है, तो याद रख लेना आपको वो भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं छठे स्टेप की ओर। अवॉइड हॉट वाटर। तो दोस्तों सॉरी यहां से गलती हुई, अवॉइड हॉट वाटर इनटेक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, याद रख लेना आपको आप जब पानी पीते हो तो याद रख लेना हॉट वाटर कभी नहीं पीना। जिसके पिंपल्स ज्यादा होंगे तो याद रख लेना आप कभी हॉट वाटर कभी इस्तेमाल नहीं करना, आप कभी हॉट वाटर नहीं पीना, ठीक है दोस्तों। खाली ठंडा ही पानी इस्तेमाल करना है। और याद रखना जब आप नहाओगे तो कैसे नहाओगे, किस पानी से ना, हॉट वाटर कोल्ड वाटर। तो दोस्तों याद रखना जब आपके पिंपल ज्यादा होंगे तब आपको सर्द पानी से ही नहाना चाहिए। तो दोस्तों अगर होम रेमेडी काम ना कर पाए तो दोस्तों इसके लिए भी और एक सोल्यूशन है मेरे पास, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पिंपल्स। हम मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू इन पिंपल्स को दूर करते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों आपको होम रेमेडी छोड़ना नहीं, लेकिन प्लस ये जो पॉइंट्स है आपको इस्तेमाल करने होंगे, आपको यूज करने होंगे। चलो दोस्तों ये भी स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, कैसे हम यूज करें, कौन कौन से जल हम इस्तेमाल करें, कौन कौन से एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करें, जिससे जो हमारे पिंपल्स है दूर भाग जाए, रिमूव हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलो दोस्तों वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बाजार से एंटीबायोटिक लेना है। लेकिन एंटीबायोटिक भी कौन कौन सा लेना है, तो दोस्तों याद रख लेना है, या आप एरिथ्रोमाइसिन लाना है या आपको क्लैंडिमाइसिन लाना है। खाली ये दो एंटीबायोटिक आपको लाने होंगे, या एरिथ्रोमाइसिन या क्लैंडिमाइसिन जेल। तो दोस्तों इनका काम क्या होता है, तो दोस्तों नाम से पता चलता है एंटीबायोटिक है, मींस ये किल द बैक्टीरिया, ये किल करेगा, लेकिन किनको करेगा, बैक्टीरिया। जो हमारे स्किन पे बैक्टीरिया होते हैं उनको ही किल करेगा, को जिसकी वजह से जो पिंपल्स आते हैं, अगर पिंपल्स बैक्टीरिया की वजह से आते हैं तो इनको किल करता है। तो दोस्तों ये हमारा पहला सोल्यूशन है। पहला हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा जल, एरिथ्रोमाइसिन या क्लैंडिमाइसिन, दोनों में से एक जल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक कोमिडोलाइटिक हमें इस्तेमाल करना है। कोमिडोलाइटिक क्या होता है दोस्तों, कोमिडोलाइटिक वो होते हैं जो लेसेस काम करते हैं, लाइटिक काम करते हैं, मींस के जो ब्रेक डाउन करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो दोस्तों याद रख लेना जो हमारे स्किन पे या हमारे फेस पे जो डस्ट पार्टिकल्स पड़ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल पड़ जाए, जिसने हमारे पोर्स को ब्लॉक किया है, तो ये दोस्तों
उन डस्ट पार्टिकल्स या उन डेड पार्टिकल्स को लाइसेंस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तब तक ये लॉक था, लेकिन जब हमने इस्तेमाल क्या किया, जब हमने इस्तेमाल किया कोमिडो लाइटिक, जब इस्तेमाल किया तो ये ब्रेक डाउन करता है, उस डर्ट को ब्रेक डाउन करता है या उस डस्ट पार्टिकल को ब्रेक डाउन करता है जो हमारे ओपनिंग पे बैठा था, जिसने हमारे ओपनिंग उसको लॉक किया था। तो दोस्तों क्या होता है, तो ये अनलॉक करता है किनको, ये अनलॉक करता है किनको, हमारे ओपनिंग्स को जो बंद होते थे, किसकी वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से या डस्ट पार्टिकल की वजह से या डर्ट की वजह से। तो दोस्तों डर्ट ये कहां से आता है, ये गंदगी हमारे जिस्म पे कहां से आता है। दोस्तों जब हम नहाते भी नहीं है, 5-10 दिन से हम नहाते नहीं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है, डर्ट हमारे स्किन में पड़ जाता है, जो तो हमारे जो पोर्स है बंद हो जाते हैं, तो ऑयल बाहर नहीं निकलता है, उसकी वजह से पिंपल्स भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे 2 जेल्स जो हम यूजली इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो कोमिडो लाइटिक इसका हम मेनली कौन इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखना एडिपिलिन, हम एडिपिलिन जेल इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों एंटीबायोटिक में कौन सा इस्तेमाल करना है, एरिथ्रोमाइसिन या क्लैंडिमाइसिन, लेकिन याद रखना कोमिडो लाइटिक में कौन सा इस्तेमाल करना है, एडिपिलिन जेल इस्तेमाल करें। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, ये एंटीबायोटिक, ये एरिथ्रोमाइसिन, क्लैंडिमाइसिन, एडिपिलिन जेल, ये एक ही जेल में दोनों होंगे, एक ही ट्यूब में दोनों होंगे। कभी कभार ये मिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक या कोमिडोलाइटिक, ये दोनों साथ में होते हैं, किसी ट्यूब में ये दोनों साथ होते हैं। जैसे कि यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां मेरे पास एक जेल पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, इसमें दोनों है क्लैंडिमाइसिन फॉस्फेट और एडिपिलिन जेल, यानी कि इसमें दोनों एंटीबायोटिक भी है और कोमिडोलाइटिक भी है। तो दोस्तों इसमें दोनों है, जैसे कि तो दोस्तों जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड जेल, अगर हम बेंजोइल पेरोक्साइड जेल इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दोनों आते हैं, हमें बाजार से अलग अलग थोड़ी लाना है, वहां एरिथ्रोमाइसिन क्लैंडिमाइसिन जेल या एडिपिलिन जेल थोड़ी लाना, हम इकट्ठे भी ला सकते हैं, दोनों एक ही ट्यूब में, एक ही जेल में दोनों मिक्स होंगे। तो जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड जेल, इसमें दोनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये बाजार में अवेलेबल ना होगा बेंजोइल पेरोक्साइड जेल, जिसमें मतलब दोनों होंगे, एरिथ्रोमाइसिन क्लैंडिमाइसिन दोनों होने चाहिए, अगर दोनों ना हो तब आप अलग अलग से भी ला सकते हैं, एडिपिलिन ला सकते हो अलग, या एरिथ्रोमाइसिन या क्लैंडिमाइसिन अलग अलग ला सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद और एक सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड, तो दोस्तों एक और प्रोडक्ट, एक जेल हमें इस्तेमाल करना है, जैसे कि और एक क्रीम इस्तेमाल करना है सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों ये क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, तो दोस्तों यहां भी पता चला एसिड, ओ मीन्स के तेजाब है, तेजाब, इसका काम क्या होगा फिर, सर तेजाब हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों, दोस्तों जो हमारे ऊपर जो पिंपल्स पर जहां हमारे दाने निकल के आते हैं, तो दोस्तों ये इनको ब्रेक डाउन करता है, दोस्तों ये इनको ब्रेक डाउन करता है, और इसके साथ साथ जो हमारे डर्ट होता है, जो डस्ट पार्टिकल, उनको भी ब्रेक डाउन करता है। तो दोस्तों जब ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पिंपल्स लॉक होते हैं, ये जो हमारे ओपनिंग्स लॉक होती है, उनको भी अनलॉक करते हैं। तो दोस्तों ये रहा, ये 4 चीजें आपको मेनली इस्तेमाल करनी है, एंटीबायोटिक कोमिडोलाइटिक या एंटीबायोटिक कोमिडोलाइटिक या सैलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सर अब हमें कितना लेना है सर, वो भी उसका भी सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों याद रख लेना, जब एंटीबायोटिक और कोमिडोलाइटिक दोनों एक ही जल में होंगे, तब याद रख लेना, अगर ये 20 ग्राम का होगा, मीन्स के दोनों, जिसमें एंटीबायोटिक भी होंगे, कोमिडोलाइटिक भी होंगे, मीन्स की जिसमें एरिथ्रोमाइसिन या क्लैंडिमाइसिन जेल और प्लस ये भी होगा एडिपिलिन, दोनों होंगे, तब अगर वो 20 ग्राम होंगे तो याद रख लेना सैलिसिलिक एसिड 10 ग्राम ही डालना है। क्यों सैलिसिलिक एसिड 10 ग्राम ही, क्योंकि दोस्तों ये तेजाब है, इसकी वजह से कभी कभार रिएक्शन भी होती है, इसीलिए ये कम यूज करना पड़ता है, ये ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है, इससे रिएक्शन ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों याद रख लेना, जब दोनों साथ में होंगे, जैसे कि यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों साथ में है, जैसे क्या अल्किम का है ये क्लैंडिकिम, इसमें दोनों है
क्लैंडिमाइसिन फॉस्फेट एंड एडिपिलिन जेल, इसमें दोनों है, ये 20 ग्राम का है। तो मीन्स अगर आप ये लाओगे बाजार से, ये लाओगे तो याद रख लेना आपको क्या करना है, तो सैलिसिलिक एसिड भी लाना है, सैलिसिलिक एसिड भी लाना है। वो क्या लाना है, 10 ग्राम लाना है। जैसे कि आप बेटासोलिक इस्तेमाल कर सकते हो, उसका 10 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हो, या मेटासोलिक भी करना आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी 10 ग्राम निकाल सकते हो। तो दोस्तों लेकिन दोस्तों अगर आप अलग अलग से लाओगे, फॉर एग्जांपल आप एरिथ्रोमाइसिन या क्लैंडिमाइसिन जेल अलग अलग लाओगे, आप एरिथ्रोमाइसिन या क्लैंडिमाइसिन अलग लाओगे या एडिपिलिन जेल अलग अलग लाओगे, फॉर एग्जांपल आप लाओगे 10 ग्राम ये लाओगे, 10 ग्राम ये लाओगे, तो उस समय कितना लाना है, सैलिसिलिक एसिड कितना मिलाना है, तो दोस्तों याद रख लेना 5 ग्राम ही उस टाइम मिलाना है, उस टाइम 5 ग्राम मिलाना है। अगर ये अलग अलग होंगे, मीन्स कि आप बाजार से लेके आओगे अलग अलग एरिथ्रोमाइसिन क्लैंडिमाइसिन, मीन्स कि अगर ये बेंजोइल पेरोक्साइड जेल बाजार में अवेलेबल नहीं होगा, या ये दोनों एक ही मतलब एक ही ट्यूब में एक ही जल में नहीं होंगे, या अलग अलग मिलेंगे, एरिथ्रोमाइसिन क्लैंड ये अलग अलग मिलेंगे, तब क्या करना है आपको, तब जो सैलिसिलिक एसिड है, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 ग्राम होगा तो आपको 5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल कर। ये इसलिए दोस्तों सैलिसिलिक एसिड कम क्यों डालना है, इसीलिए मिक्स कम करना है क्योंकि इससे रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ ये कब इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों याद रख लेना, ये जो मेडिकल मैनेजमेंट आपको बताया मैंने, एंटीबायोटिक कोमिडोलाइटिक सैलिसिलिक एसिड, ये कब इस्तेमाल करना है, इन तीनों को मिक्स करना है और कब यूज करना है, तो दोस्तों याद रख लें यूजुअली एट नाइट इस्तेमाल करना है और सुबह सवेरे इस्तेमाल करना है। और याद रख लेना जब धूप होगा तब इस्तेमाल नहीं करना, हाँ धूप ना होगी तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और याद रख लेना दोस्तों, धूप में जो टीनेजर्स होंगे, जो हमारे टीन मीन्स के 18 से लेकर या 14 से लेकर बराबर 30 तक आप धूप में ज़्यादा ना बैठे। इसकी वजह ये भी एक वजह होती है कि पिंपल्स ज़्यादा बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों ये रहा कंसेप्ट पिंपल्स का। तो दोस्तों याद रख लेना अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो याद रख लेना जो आपके पिंपल्स होंगे, चाहे स्किन पे, चाहे फेस पे होंगे, चाहे चेस्ट पे होंगे, चाहे शोल्डर्स पे होंगे, चाहे बैक पे होंगे, तो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों फिर इसे एक बार मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे तो सर इंग्लिश क्लास दे रहा है तो इससे आपका क्या वाबस्तगी है? सर ये वाबस्तगी है क्योंकि मैं एक फार्मेसिस्ट स्टूडेंट हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों मुझे इन चीज़ों का अच्छी तरह से मालूमात है। तो दोस्तों जो मेडिकल स्टूडेंट है वो अच्छी तरह समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा है वो भी फिक्र ना बरे, समझने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली आपको कुछ कंसेप्ट, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, बस इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो दीजिए इजाज़त।